छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती जंगलों में देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिड़मा का एक और सीक्रेट बंकर बरामद हुआ है। यह बंकर जमीन के अंदर कंक्रीट में बना हुआ था और नक्सलियों का अस्थायी ठिकाना था, जहां वे हथियार छिपाने के साथ साथ खुद भी भूमिगत रहते थे। सुरक्षा बलों ने इस बंकर को सफल ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया है। यह पिछले कुछ महीनों में तीसरा बंकर है जिसे नक्सली ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। 18 अप्रैल को कोबरा 208 बटालियन की टीम जीड़पल्ली कैंप से ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान पामेड़ थाना क्षेत्र के पास जंगलों में जवानों को यह बंकर मिला। लगभग 20 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा कंक्रीट से बना यह बंकर बेहद रणनीतिक ढंग से छिपाया गया था। बंकर के अंदर सोलर प्लेट, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की जरूरी चीजें मिली। सतर्कता बरतते हुए जवानों ने बंकर की तलाशी ली और कोई खतरा ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हुए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। अंत में बंकर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसी इलाके में जवानों ने 12 और ठिकानों की खोज निकाले हैं, जहां नक्सलियों ने हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री डंप करके रखी थी। इन सभी को जवानों ने ध्वस्त कर दिया है, जिससे नक्सलियों की सप्लाई चेन को गहरा झटका लगा है। जनवरी 2025 में सुकमा में भी एक बंकर मिला था, जहां हिड़मा और उसके साथी बम व देसी बंदूक बनाते थे। यह बंकर 10 फीट गहरा और 14 फीट चौड़ा था, जो ऊपर से पत्तों और मिट्टी से इस तरह ढका था कि किसी को पता ही न चले। इससे पहले 2024 में दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पार सुरंगनुमा बंकर मिला था, जिसमें 80 से 100 लोग आराम से छिप सकते थे। सुरक्षा बलों की बढ़ती कार्यवाही से नक्सली बौखला गए हैं। नक्सली लीडर रुपेश ने तीसरी बार पर्चा जारी कर कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर फोर्स लगातार हमारे साथियों को मारेगी तो शांति वार्ता संभव नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार 1 महीने के लिए ऑपरेशन रोक दे ताकि हम अपनी सेंट्रल और एरिया कमेटी से बात कर सके। रुपेश ने यह भी लिखा कि 8 अप्रैल को जब उन्होंने पहली बार शांति वार्ता की बात की, तब राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने तत्परता से जवाब दिया, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया। लेकिन अब यदि फोर्स का ऑपरेशन जारी रहा तो वे अपने नेतृत्वकर्ताओं से बात नहीं कर पाएंगे। नक्सलियों के इस बौखलाहट भरे बयान के पीछे एक कारण यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त और दिसंबर 2024 में रायपुर और जगदलपुर के दौरे पर आए थे। उन्होंने मंच से स्पष्ट कहा था कि हथियार डालो वरना हमारे जवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। इसी के तीव्र ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकार की रणनीति के तहत अब तक एक गाँव को नक्सल मुक्त घोषित भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की रणनीति लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। हिड़मा जैसे बड़े लीडर्स के छिपने की जगहों को निशाना बनाकर फोर्स ने साफ संदेश दिया है कि अब जंगल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। दूसरी ओर नक्सलियों की शांति वार्ता की पेशकश इस बात का संकेत है कि वे दबाव में हैं। ऐसे में आने वाले दिन नक्सल समस्या के समाधान के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकते हैं।